का काम शुरू करने की कोशिश की और फाइनली क्या करना पड़ा, वाइंड अप करना पड़ा किसमें, कर्जे में आकर। राइट, क्यों? बिकॉज ट्रेडिशनल में हमारे हाथ में बहुत सारे कंट्रोल नहीं होते। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, ही वाज अ करेजियस गाय। उन्होंने प्लान किया, उन्होंने अपनी गाड़ियां लोन ली, बैंक में लोन भी दे दिया, उन्होंने शुरू कर दिया काम, लेकिन प्रकृति चेंज हो जाएगी पता नहीं है। किसको पता नहीं था कि कोविड आ जाएगा? यस और नो? और किसी को आने वाले वक्त में भी नहीं पता कि कौन कौन सी चीजें आने की संभावना है, नहीं जानता। लेकिन आपका बिजनेस इसलिए फेल हो गया क्योंकि प्रकृति ने कुछ बदलाव कर दिए। आपका बिजनेस इसलिए फेल हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज में बदलाव कर दिए, आपको नहीं पता। राइट, तो आपके फेलियर के इतने सारे कारण हैं। आपका बिजनेस इसलिए फेल हो गया क्योंकि आपके पड़ोसी को आपका काम पसंद आ गया। ठीक है, तो देयर आर नंबर्स ऑफ चैलेंजेस इन द लाइफ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जबकि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं आपसे। उस प्रॉब्लम के टाइम पर उनको वेस्टचीज के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मिले बैंगलोर में, और उन्होंने इस योजना के बारे में उनको बताया। ही इज जस्ट अ पर्सन ऑफ 35 इयर्स, लेस देन 35 इयर्स। उनको जब इसके बारे में बताया गया तो एक बात समझ में आई कि यार इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रोथ का ऑप्शन है। वी कैन बिल्ड द नेटवर्क, वी कैन बिल्ड द नेटवर्क ऑफ रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स, और उसके बाद में काम हो सकता है। रिस्क जीरो है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है जैसे पुराने काम में थी। उन्होंने शुरू किया और मात्र 4 सालों के अंदर he become the new VMCM member in Vestige family। यानी कोविड के बाद जहां हमको लगता है कि कोविड हो गया, कोविड के बाद चीजें ऐसी हो गई और वैसी हो गई और काम नहीं हो रहा, इवन देन कोविड के बाद में ही एंटर इन दिस क्लब एज अ न्यू VMCM मेंबर। और ना सिर्फ इस क्लब में शामिल हुए, जो उनके ऊपर कर्जा था वो निपटाया, उसके अलावा अभी रिसेंटली ही परचेज्ड मर्सिडीज बेंज फॉर दैम। खुद के लिए उन्होंने मर्सिडीज परचेज की। राइट, तो एक व्यक्ति जो कर्जे में था और वो चीजें हो गई। क्यों मैं वेस्टेज की बात कर रहा हूं चुनने के लिए? बिकॉज अभी आपने देखा एक और चेहरा जिनका मैं एग्जाम्पल अभी कोट करने वाला हूं, पहचान में आ रहा है? इनका नाम है श्री मंजुनाथ जी। मेरे छोटे भाई, मेरे बहुत खास मित्र हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं। और कई बार लोग ये चीजें हुई, उन्होंने काफी हद तक एक नई कंपनी को चलाया था। राइट, और बहुत सारे लोगों ने इसको, वेस्टीज से भी बहुत सारे लोग जाने का निर्णय लेके गए। राइट, एंड बैक, ये एक और बड़ा विश्वास आपके मन में आना चाहिए कि अब वेस्टीज को खाली एक आम आदमी ज्वाइन नहीं करता, बल्कि कंपनियों के एमडी भी ज्वाइन करता है। So he came back to the company। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हर एक काम के अंदर की क्या चैलेंजेस आते हैं। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, पहली प्रॉब्लम है किसी जॉब में होती है कि आप किसी ना किसी के अधीन होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? और जब भी आप किसी के अधीन होते हैं, आपको टेंशन अपने आप होने लग जाती है। राइट, आपका मूड अपने आप खराब होगा, क्योंकि कोई भी आदमी अगर आपके ऊपर हमेशा काम करने के लिए रहे तो दिक्कत होगी। साथ साथ होती है पॉलिटिक्स, हमेशा एक अनुचित बढ़ोतरी जिसको कह सकते हैं, और हर टाइम दबाव में रहना पड़ता है, हर टाइम समझौता करना पड़ता है। कितने लोग आप में से यहाँ जॉब में, जरा हाथ उठाएंगे अपना अपना? मेरा भारत महान, क्या बात है। जो मैंने बताया, क्या आप सहमत हैं इससे? क्या आप सहमत हैं इससे? हमेशा कोई ना कोई तरह का एक दबाव हमेशा बना रहता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर है तो ट्रांसफर का जवाब या बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। छोटा व्यवसाय जब हम करते हैं तो एक तो बढ़ोतरी की दिक्कत रहती है, ज्यादा पैसा चाहिए होता है फैलाव के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो कभी हो नहीं पाता। इसलिए हमेशा आदमी एक सीमित दायरे में ही रहता है, और हमेशा रहती है निर्भरता दूसरों के ऊपर। राइट, कंज्यूमर्स के ऊपर, चीजों के ऊपर। बिकॉज आपने कोई दुकान खोल ली अगर अपने करियर के लिए, तो आप निर्भर हो चुके हैं एक जगह पर, उसी जगह के आसपास के लोगों पर। यस और नो? आपकी दुकान जो भी है, अगर बस्ती में है तो वहां से गोरखपुर वाला बंदा तो खरीदने आने वाला नहीं है, वो नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो मार्केट रहेगा वो कितना हो गया? एक सीमित मार्केट हो गया। और उसमें भी अगर 10 दुकानें खुल गई तो वो मार्केट भी डिवाइड हो गया। तो हमेशा निर्भरता रहती है, और इसलिए कभी भी आपकी इनकम मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाती। सिमिलरली जितने भी अनस्टेबल प्लेटफॉर्म्स हैं करियर के लिए, वहां पर हमेशा इंतजार रहता है,
हमेशा आमदनी आपकी मेहनत पर निर्भर करती रहती है। मेहनत करते रहिए, पैसा आता रहेगा। जिस दिन मेहनत करने की स्थिति नहीं, उस दिन काम करना बंद और इनकम भी आना बंद, राइट। हमेशा बहुत सारे चेंजेस का सामना हमको करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बार प्रॉब्लम आती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेस्टीज प्लेटफॉर्म, इसको समझते हैं। देखिए, मैंने समझा है 2008 में, परिणाम आपके सामने है। आपके पास समझने की चॉइस पहले थी, नहीं तो आज तो कम से कम चॉइस है। तो इस बारे में खूब अपने आप से डिस्कस कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स दे रहा हूं, इन पर खुद बात कीजिएगा। यू विल गेट द आंसर बाय योरसेल्फ, राइट। सबसे पहला फायदा क्या है? वेस्टीज में आप अपने बॉस हैं, अपने मालिक हैं, ठीक है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, मेरा भी नहीं, बाली सर का भी नहीं, किसी का भी नहीं। आपके पास चॉइस है। जैसे मैंने कहा, खुद से बात करके आप चुनाव कीजिए कि आप अपनी इनकम को कितना लेके जाना चाहते हैं, राइट। आप आज की डेट में 0 से शुरू करें। आप चूज कीजिए, आपको अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में अपनी इनकम को 10,000 या 20,000 या 30,000 या 50,000 या 1 लाख लेके जाना है। आपको वेस्टीज मौका देती है कि आप वहां जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स ऑलरेडी हैं, इस हॉल के अंदर भी बैठे हुए हैं। सबसे अच्छी बात दूसरी कि आप यहां काम करने के लिए अपना कोई व्यवसाय छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप चूज कर सकते हैं अपने मन का टाइम, समय, जगह और लोगों को, राइट। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस कॉन्सेप्ट। आपके पास, अगर आप जॉब में हैं, आप सुबह का टाइम लगा सकते हैं। अभी मॉर्निंग सेशन हमारा चलता है सुबह 6 बजे से। आप में से कितने लोग उसका पार्ट बनते हैं? ओह माय गॉड, अमेजिंग। एक बार तालियां बजाओ अपने लिए, आराम करिए। सबसे बड़ी संख्या मुझे लगता है, ऐसे मैंने कहा ही था कि मस्ती एग्जाम्पल बन रहा है बाकी लोगों के लिए, हाय सर, है ना? बड़ा प्राउड होता होगा ना अपने ऊपर, मुझे भी होता है आप पर, राइट। सो सुबह 6 बजे लोग आगे बैठते हैं, और यही मैंने लोगों को बताया था कि अगर आप यहां पर काम करते हैं तो आपके पास एक फ्रीडम है दैट यू कैन चूज द टाइम व्हेन यू वांट टू वर्क। आप सुबह 6 बजे तैयार होइए, 7 बजे निकल जाइए। 6 बजे हम प्रिपरेशन करते हैं अपने, वो भी हमारी वर्किंग ही है। 7 बजे निकल जाइए। आपको 9 बजे 10 बजे अगर जॉब पर जाना है, 1 मीटिंग करके या 2 मीटिंग करके आप वापस लौट कर आइए और वापस तैयार होकर अपनी जॉब पर चले जाइए। वेस्टीज करने के लिए आपको अपनी करंट इनकम तोड़ने की, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपना जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपना दुकान, व्यवसाय बंद करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस इतना फ्लेक्सिबल, इतना फ्रीडम देता है आपको कि आप सुबह का टाइम इस्तेमाल कर लीजिए, दिन भर जॉब कीजिए, शाम को आइए 5 बजे 6 बजे, उसके बाद में अपने 6:30 बजे के बाद 7 बजे से अपने बिजनेस चले जाइए। 10 बजे तक, 11 बजे तक आप फिर से 2 या 3 मीटिंग कर सकते हैं। सो दिन का अगर आप इतना भी काम करते हैं अगले 2 से 3 साल, तो वेस्टीज आपको वो देना शुरू करती है जो अगेन मैंने कहा, आमदनी जो सूर्य की तरह उठना शुरू होती है। यहां पर ये मौका आपको मिलता है। ना सिर्फ समय अपना चुन सकते हैं, बल्कि साथ में आप दिन भी डिसाइड कर सकते हैं किस दिन करना है। और ना सिर्फ ये, साथ साथ अपना एरिया जहां पर आप काम करना चाहते हैं, बिकॉज वेस्टीज आपको फ्रीडम देता है अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी काम करने का आज। और जब थोड़ा सा परिपक्व हो जाए तो बाहर के कंट्रीज में भी, जहां जहां आज की डेट में हैं, वहां पर भी अपना नेटवर्क आप विकसित कर सकते हैं। फिलहाल पूरे इंडिया में आपके लिए काम करने का स्कोप रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप चुन सकते हैं उस व्यक्ति को जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं हमेशा से मानता हूं, इसी रिदम पर मैंने काम किया हुआ है कि अगर सही लोग चुनोगे तो सही बिजनेस बनता है। सही लोग चुनोगे तो टाइम खराब नहीं होता है। सही लोग चुनोगे तो अनुभव कभी खराब नहीं मिलेगा। हमेशा आपको एक प्लेजर रहेगा, अपनी टीम पर नाज रहेगा। सो सही लोगों का चुनाव का मतलब क्या हुआ है, राइट। हमारे बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है कि लोग इसको अनप्रोफेशनली काम करने की कोशिश करते हैं। कई बार नोटिस होता है कि लोगों के मन में एक भाव आता है कि बस नेटवर्क एक बार बन जाए फिर तो हमारा काम खत्म हो जाता है। नेटवर्क काम करेगा, हमारे पास इनकम आएगी। तो ये भाव कई बार हमारे मन में आने की वजह से हम क्या कर रहे होते हैं कि कुछ भी करके एन केन प्रकारेण नेटवर्क बनाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और ये सोचकर हम नेटवर्क बनाते हैं तो कई बार हम नेटवर्क को सही तरीके से चुन नहीं पाते और मिस सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार लोगों को ये कहकर नेटवर्क ज्वाइन कराते हुए देखा जाता है, आपको कुछ नहीं करना। करना ही क्या है? चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, है ना जी। फिर कई बार लोगों को ये कहते हुए देखा जाता है, मोटिवेट करते हुए, आपको करना ही तो कुछ नहीं है, दुकान तो चेंज करनी है। अच्छा ये बताओ मुझे, आप साबुन से नहाते हो? हाँ। पेस्ट करते हो? हाँ। है ना जी, है ना जी।
रोज नहाते हो? बोलो ना। हाँ, यही काम करके कभी पैसे